अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? होप के सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और 2 से 3 दिन हो गए थे, मतलब कल मैंने वीडियो अच्छी डाली माशाल्लाह, खुशी का दिन था। मेरी यूट्यूब पेमेंट भी आई थी, मैं किसी के बर्थडे पे भी गई थी। तो पता नहीं क्या हो रहा है इसे ना, बहुत दिन हो गए, कुछ ना अजीब सा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ उल्टा पुल्टा सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया, शायद हमसे कोई गलती हो गई थी, अल्लाह पाक नाराज़ हुआ है, पता नहीं क्या हो गया। अब कल इतना अच्छा हमारा मूड था माशाल्लाह से, तो मैंने मैंने सोचा था आज मैं इतना ज़बरदस्त ब्लॉग शेयर करने वाली थी, लेकिन अचानक घर से फ़ोन आया मेरे अम्मी की तरफ से। तो एक अजीब ही बात हो गई, कुछ समझ ही नहीं आया मुझे ना। अचानक से हाथ पाँव ठंडे नहीं होते इंसान के, जो इंसान बिल्कुल ही दिमाग से भी बंदा माउफ हो जाता है ना, ऐसा कुछ हो गया था। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस तरह से इसको एक्सप्लेन करूं, किस तरह बताऊं और क्या कहूं मैं इस, मतलब अब मैं क्या कहूं ऐसा ना। आपको पता है मेरी जो बड़ी बहन है माशाल्लाह से, अच्छा एक बैड न्यूज़ और भी है। बेचारी बड़ी बहन ने जो घर देखा था, वो मालिक का वो घर नहीं दे रही उनको। अब उन्होंने एडवांस मांग लिया है ज़्यादा, अब उनके पास इतना एडवांस है नहीं। वो उसने बहुत मुश्किल से 15,000 रुपये अरेंज किए थे बड़ी बहन ने। अब वो एडवांस बहुत मांग रही हैं, तो वो घर अब उन्होंने अपना जो 2,000 रुपये बयाना दिखाया था कि वापस ले जाएं। तो वो इतनी परेशान हो गई घर की वजह से, उसने अपने हस्बैंड को कॉल वगैरह की होगी कि भाई पैसे भेजो इस तरह के। आपको पता है इतनी महंगाई हो गई, इसका बच्चा एक कमाने वाला है, अभी बारिशों में इसका काम बिल्कुल नहीं चल रहा था, तो इस वजह से ना उसको बहुत टेंशन हो गई थी। तो वो अब मैं आपको क्या बताऊँ, आपका दिल ही हिल जाएगा अगर मैं आपको वो बताऊँगी ना एक एक चीज़। वो बंदा आ गया, आके ना, तो जब उसका हस्बैंड उसके घर पे आ गया, मेरे जो बड़ी बहन के हस्बैंड है वो घर पे आ गए, तो हम अपनी बड़ी बहन को कहते हैं भाई तू एक किनारे पे हो जाएगी ना, तो तुझे सब सपोर्ट भी करेंगे अगर। लेकिन इस तरह से एक आदमी है, जो आदमी बिल्कुल कमाता नहीं है, जिसने 2 शादियाँ की हुई हैं, माँ से भी बच्चे पैदा किए हुए हैं, तुमसे भी, और खर्चा वो किसी का भी नहीं उठाता, तुम्हारा तो खासकर। तो फिर तुम क्यों। और फिर जब वो आई इनके घर में मसला लड़ाई झगड़ा बढ़ा, ज़ाहिर है आपको पता है जब इतनी बड़ी फैमिली हो और मियाँ आपको कुछ ना दे रहा हो, जाके दूसरी बीवी के पास रह रहा हो, उसका पूरा कर रहा हो, उसके बच्चों का पूरा कर रहा हो, और आप उनकी पहली वाइफ हो, आपके माशाल्लाह उससे 5 बच्चे हैं, ठीक है, और आप उनकी एक इतने सा हक़ को भी पूरा नहीं कर रहे हो, तो ज़ाहिर है एक तो मतलब दूसरी औरत का गम, ठीक है। और फिर जब आप कोई हकूक़ ही नहीं पूरे कर रहे हो, बीवी को तो छोड़ दो, आप अपने बच्चों के हकूक़ भी पूरे नहीं कर रहे हो, तो तकलीफ़ तो होती है। तो इसी बहस में इनकी अनबन हुई, और मेरी तो बहुत बार उनसे लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि मैं ना ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती कि बच्चे भूखे फिर रहे हो। आपको पता है अभी कल परसों की बात है, इनके घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मुझे तो बाद में पता चला। तो खुदा शुक्र है अम्मी करीब रहती है तो वो सपोर्ट कर देती है। अब जब आए हैं, अब इन्होंने बोला भाई घर में ऐसा मसला है, घर में ये, तो इन्होंने बच्चों को मतलब खाना देने के बजाय, राशन देने के बजाय, अपने एक छोटे वाले बच्चे को जो कमज़ोर था ना, इसके अंगूठे पे चोट लगी थी, मैंने आप लोगों ने कहा था कि आप इसका अंगूठा चेक करवाएं, बच्चे का पक रहा है, उसको उठा के ऐसा पटखा है बच्चे को, सिर्फ इस वजह से कि उसने खाना मांगा था। फिर इस बात पे लड़ाई बढ़ी इनके घर में। तो अब मेरी बहन, ज़ाहिर है मेरी बहन के साथ ना पूरा मोहल्ला सपोर्ट करता है, क्योंकि पूरे मोहल्ले को हकीकत पता है हमारी, मतलब इनकी, मेरे जो बहन हुई हैं सब उनको लान तान करते हैं कि तूने इतना जुल्म किया है, बच्चों को भी नहीं देखता। तो अब वो ज़ाहिर है वो रो रही, अम्मी के पास आई भागती हुई। तो इतनी देर में ना उस आदमी ने पता क्या करा, छुरी उठा ली, अपने आप को करा मैं अपने आप को मार दूंगा, मतलब जो कुछ नहीं कर सकते ना, वो सिर्फ इस तरह के, और जो मरने वाले होते हैं ना, जो गैरतमंद लोग होते हैं, मरने वाले होते हैं, वो ये काम ही नहीं करते हैं, इस तरह की धमकियाँ बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ठीक है। और जो 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 जिनको करना होता है ना, वो कर जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि वो मर जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक उनका साया उनके बच्चों को सलामत रखे। चलो नहीं कमाते, बाप का नाम तो है एक, लेकिन फिर आप एक देखें इतनी परेशान मजबूर औरत, मतलब घर में बच्चों के पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, ठीक है, माँ यहाँ वहाँ भाग रही है, और फिर आप उसको ब्लैकमेल कर रहे हो कि मैं अपने आप को मार दूंगा, मैं कहाँ से लाऊं। भाई तुम दूसरी बीवी को तो पूरा कर रहे हो, तुम अपने बच्चों को भी पूरा करो, जब अपने बच्चे पैदा किए तो करो, कहीं से भी करो, आप कमा सकते हो। फिर भाई एक अनोखा काम कि मेरी बहन से बोला मैं छुरी मार दूंगा, और मेरी बहन अम्मी को बुलाने गई कि अम्मी देखो ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो ना आके ना वहाँ फंदा लगा लिया, स्टूल पर खड़े हो गए, फंदा के लटक गए, और फिर मोहल्ले वाले आ गए ना, मतलब एक तमाशा लगा दिया मोहल्ले में, मतलब बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि इज़्ज़त ख़राब करने वाली बात है, बिल्कुल तमाशा लगाए लटक गए। और फिर लड़कों ने आके उतारा, तो ना दांत वाँत भींच लिए, मुंह नहीं खुल रहा है, इतनी
मुझे नहीं पता। बहरहाल मेरी बहन जो ना रोते रोते बता रही थी कि ये मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मैं मर जाऊँ। मैंने कहा मरना हल नहीं है भाई, किसी चीज़ का मरना हल नहीं है। जब मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के लगे, मैं मर गई थी क्या? मेरी बेटी मुझे छोड़ गई, मैं मर गई थी क्या? ऐसे हालत बताते हैं कि इंसान के पास कुछ ऑप्शन नहीं होते, सिर्फ ये होता है कि बस हम कुछ कर जाएं, मतलब जान ही छूटा ज़िंदगी से। लेकिन इस तरह तो अल्लाह भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप जिस तरह की मौत मरोगे उसी तरह आप क़यामत तक वो अज़ब झेलते रहोगे। ये तो हमारे कुरान पाक में है। खुदकुशी की जिसका हल थोड़ी है। मैंने अपनी बहन को एक बात समझाई थी, मैंने कहा देखो, मेरी बहन ने मेरी पूरी जर्नी देखी है, मेरी शादी से लेके अब तक की मेरी पूरी जर्नी उसने देखी है। मैंने कहा देखो, जब मेरी बेटी मेरे हस्बैंड छोड़ के चले गए थे, बड़ी बेटी माशाल्लाह से 2 साल की थी, 1.5 साल की। मैंने कहा मैं कितनी छोटी बच्ची छोड़ के जॉब पे निकली थी, तुम भी जॉब करो, मेहनत कर लो, ठीक है। लेकिन अब फिर उसका मसला ये है, उसके बच्चे थे सारे, कौन रखेगा बच्चे, ठीक है। फिर वो अपने हस्बैंड को भी नहीं छोड़ती, भाई साफ सीधी सी बात है। हमने उसको बोला अपने हस्बैंड से किनारा कशी कर लो। देखो वो रहता कहाँ है तुम्हारे पास, ठीक है, रहता कहाँ है तुम्हारे पास। वो जब पता चलता है ना, हाँ कहीं से पैसे आ रहे हैं या ऐसा, तो वो आ जाता है। अभी उसको लालच अपने बेटे का है कि वो बेटा जवान हो गया है ना, उसका बड़ा कमा रहा है, तो उसको बेचारे को बाप बनाया भाई। आपने देखा होगा मेरा भांजे को, तो उसकी कमाई पे नहीं आता कि जो कमा रहा है ना, अपने घर में बोलते ये भी मैं ही ले जाऊँ, अपनी दूसरी बीवी को दे दूँ। तो मतलब दूसरी मतलब फांसी लगा ली और ना मतलब बदनाम करने, और फिर लोग इतने परेशान हो गए, मेरी बहन खुद परेशान हो गई। मतलब मेरी बहन ना बहुत सीधी सादी थी, आप लोगों ने देखा होगा, वो हर हाल में रोती भी है, मुस्कुराती भी है, इतने में भी खुश हो जाती है, इतने में भी खुश हो जाती है। वो इस कदर की, उसको आप जैसे भी बोलोगे वो उसे यहाँ पे चल पड़ेगी, वो इतनी सीधी है, उसे बाहर की दुनिया नहीं देखी। तो और मतलब उन्होंने ये इस तरह का ड्रामा किया, वो तो बेचारी भी हार गई। तो मुझे नहीं समझ में आता कि ये सब क्या हो रहा है, किस तरह चलेगा। अब इनके हाथ से वो घर भी निकल गया, ठीक है। मतलब कि आप देखें, एक आदमी कितना जुल्म कर सकता है अपने आप को। उसने अपनी बीवी बच्चों को भी कभी नहीं समझा, ठीक है, अपने बच्चों को कभी नहीं दिया। बच्चे खाना मांगते वो मारता है, वो इतना बुरा मारता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सूट उठा के पटकता है बच्चों को, अगर सिर्फ बच्चे अगर खाना मांगते हैं तो, ठीक है। और जब बीवी ज़्यादा लड़ती है तो अपने आपको फांसी लगा लेता है। ये क्या तरीका है, मुझे नहीं समझ में आता। मुझे, मैं अपनी बहन से बोल रही हूँ। अच्छा, आप वो काफ़ी लोग बोलते हैं आपकी चैनल, मुझे पता है चैनल बन भी जाएगा ना, चैनल मैं उसका बना दूँगी, और फिर मैं लाजमी उसका बनाऊँगी चैनल, ठीक है। अभी उसको मैंने बोला, मैं आज ही मैं ना जा रही थी घर देखने, लेकिन मुझे ना हिम्मत नहीं हो रही। अब मैं कल उसके लिए कोई घर लाजमी देखे जाऊँगी। आप देखें मेरी अपनी हालत ऐसी है, ठीक है। तो मैं चैनल बना दूँ, आपको पता चैनल की इतनी जल्दी इनकम नहीं आती। चैनल में बहुत प्रोसीजर लगते हैं। मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी देखने वाली है, बहुत बहुत सपोर्ट करेगी, उनको बहुत सपोर्ट करेगी, उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी इतना आसान नहीं है, फिर भी इतना आसान नहीं है। आपको पता है मैं भी अभी बहुत प्रॉब्लम है। मैंने गाड़ी जब से ली है ना, मैं बहुत कर्जे में आ गई हूँ, ठीक है। अभी उनका मकान का मसला, फिर उनके अपने, अभी तो उनके अपने घर के मसले चल रहे हैं, उनके हस्बैंड के। मैंने तो उनको साफ बोला है, मैं तो भाई मैं जब सपोर्ट करूँगी जब तुम अपने हस्बैंड से बिल्कुल अलग ले लूँगी, क्योंकि ऐसे मर्द मुझे अच्छे नहीं लगते बिल्कुल। मुझे तो बिल्कुल ना गवार गुजरते ऐसे मर्द जो अपने मासूम बच्चों को तड़पता हुआ देखते, तड़पता हुआ देख के ना उनको अपनी और दूसरी औरतों की लगती है। मतलब इस जिसको अपनी औलाद की नहीं लगी ना, उसकी किसी की नहीं लगेगी। तो बस मेरा तो यही है भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं। मेरा यकीन माने, मेरे तो हाथ पाँव ठंडे हो गए। ब्लड, मतलब ये क्या तमाशा, आप लटक गए हो हैं, मतलब अपना इल्ज़ाम दूसरे पर डालना चाह रहे हो। मतलब आपसे कुछ नहीं हुआ तो आप ये काम करोगे। आपने जवानी से कुछ नहीं किया, बच्चे इतने पैदा कर लिए आपने हैं, अब अपने इस अज़े से दो चार कर रहे हो सबको। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी और अपनी बहन को बोलूँगी, भाई खुदा के वास्ते कोई स्टेप लो, कोई स्टेप लो। हम सब पीछे खड़े हैं, हम सब पीछे खड़े हैं। आप लोग बताइएगा क्या मैंने जो बोला है वो गलत है? आप उस बंदे से सेपरेट लो। आप देखें, आप एक औरत देखें दूसरी औरत बर्दाश्त कर रही है, दूसरी औरत से बच्चे बर्दाश्त कर रही है, ठीक है। सिर्फ ये कि मेरे बच्चों पे से बाप का साया ना उठे, मतलब नाम ना उठे, और आप उस चीज़ का कितना गलत फ़ायदा उठा रहे हो। मतलब एक औरत की बेबसी का फ़ायदा उठाया जा रहा है यहाँ पे हैं। और बच्चे खाना मांगते हो, आप उनको उठा के पटकते हो, मारते हो। क्या मैं क्या कहूँ ऐसे लोगों को। और फिर एक मसला और कि अब उनका घर भी नहीं मिल रहा, उस वो आंटी। आपको पता है घर भी कोई, आप एक कपड़ा भी लेंगे ना वो भी 10,000 8,000 किराया, उसे भी लोग 2-2 3 महीने का एडवांस मांगते हैं। मुझे तो आज तो मैं इतनी मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ये सोच सोच के। अब मैं क्या किसी को एक्सप्लेन करूँ, मुझे तो खुद कुछ सब अभी अब अपने पर समझ में नहीं आ रहा कि अगर इन केस के अगर मेरे हस्बैंड से गए तो पता है एक औरत की क्या हालत होगी, क्या हालत हो सकती है इस औरत की। मुझे नहीं समझ आ रहा। नहीं तो अपनी तबीयत ये सोच सोच के ना मुझे अपना मेरा ब्लड प्रेशर होने लग गया।
अभी क्या होगा उनका मुझे नहीं समझ आ रहा। ऐसे मैंने दुनिया में आदमी देखे, लेकिन ऐसे आदमी मैंने नहीं देखे। कभी औलाद की नहीं लगती, कभी बीवी की नहीं लगती, ऐसी बीवी चिराग लेके भी नहीं मिलती जो हस्बैंड की इतनी वफादार है, जो कुछ मुँह से मांगती भी ना हो कि हमें ये दे दो। मेरी बहन ने कभी आज तक एक कपड़ा भी नहीं मांगा अपने ना अपने बहन से कि मुझे एक थोड़ा नया दिला दो, कभी भी नहीं उसने मांगा। हमेशा इतनी ईदें गुजर गई, अम्मी करती है मेरी पूरा, हम लोग सब बहनें मिलकर करते हैं, लेकिन कभी उस आदमी ने उसको एहसास ही तक नहीं हुआ। पूरी ज़िंदगी गुजार दी, 20 साल गुजार दी अपनी उसने ज़िंदगी के ऐसे ही। चलिए जी, बस आप लोगों से ये शेयर करना था, क्योंकि मैं तो खुद को समाज में मेरा ब्लॉग कुछ था ही नहीं बनाने के लिए। मैंने कहा मुझसे तो कुछ बनेगा ही नहीं। जब भी कोई खुशी होती है ना, ऐसे कुछ मसले पैदा हो जाते हैं हमारे लिए, पता नहीं क्या ऐसी आफत आन पड़ी है। मैंने तो सदका भी दिया है अपना, नमाज भी शुरू कर दिया। अल्लाह पाक अगर हमसे वो गलती हो, हमसे तो नाराज़ हो गया तो मान जा। आप लोग भी दुआ में याद रखिएगा। बस अल्लाह हाफिज़।